हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव 2 का चैप्टर नंबर 17 और ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कॉन्क्लूसिवली सपोर्ट वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट का क्या मतलब है भाई? हाँ, शुरू से डिबेट रही है कि लाइट वेव है कि नेचर है, ठीक है ना। तो ये जो वेव नेचर वर्सेस पार्टिकल नेचर जो ये डिबेट है, ये शुरू से चलती आ रही है और बहुत लंबी डिबेट है और बहुत अरसा लग गया था इस पे एक कॉन्क्लूसिवली रिजल्ट निकालने में कि भाई लाइट जो है वो डुअल नेचर पोजेस करती है। तो वेव वर्सेस पार्टिकल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल में ये पूछा है कि इन चारों में से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वेव नेचर को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो और वो भी कॉन्क्लूसिवली, ठीक है। तो ए पार्ट में क्या लिखा है? लाइट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन तो भाई आप एक दीवार में बॉल को मार लो, वो भी रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो वो पार्टिकल हो चाहे वेव, वो रिफ्लेक्ट तो करती है। तो ए तो सवाल ही नहीं उठता। बी की बात लास्ट में करूँगा, पहले सी और डी की बात कर लेते हैं। शोज इंटरफेरेंस। पार्टिकल साफ सीधी बात है, इंटरफेरेंस शो नहीं करते। इंटरफेरेंस कौन शो करता है? वेव शो करती है, ठीक है। तो सी इज दी करेक्ट आंसर। डी की बात करते हैं, लाइट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तो बल्कि ये पता चलता है कि लाइट का वेव पार्टिकल नेचर है ना। तो इसका भी सवाल नहीं। इनफैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट दी पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब सामने आया था तभी तो बम फूटा था, है ना। बम फूटा था इन द सेंस तमाशा फिर से खड़ा हो गया था। कौन सा तमाशा? वेव वर्सेस पार्टिकल का। जब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आया था तब तक एक बार के लिए लोग मान लिए थे कि हाँ भाई लाइट जो है वेव होती है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आके सब तहस नहस कर दिया। फिर से डिबेट ओपन हो गई थी और बाद में पता चला कि भाई चलो ना तुम्हारी ना हमारी, वेव भी है पार्टिकल भी है, ठीक है। तो ये तो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। अब बचा ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मैं पूरा सारे पेजेस पढ़ लिया हूँ वेव वर्सेस पार्टिकल के ऊपर, कहीं पर भी इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है ना। बी ऑप्शन का रिलेवेंस ही नहीं है इस सवाल में। इनफैक्ट बी ऑप्शन का रिलेवेंस तो वहाँ पर आता है कि जो लाइट है वो मैकेनिकल है कि नॉन मैकेनिकल है, क्योंकि जो मैकेनिकल वेव होती है वो किसी मीडियम में फास्ट ट्रैवल करती है, क्योंकि वो जो मीडियम की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है वैक्यूम से। और जबकि नॉन मैकेनिकल वेव में क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव में क्या होता है? उसकी जो वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि भाई लाइट कितनी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी। तो ये डिबेट ऑप्शन नंबर बी जो है वो किस डिबेट के लिए रेलेवेंस है कि लाइट मैकेनिकल नेचर की है कि नॉन मैकेनिकल नेचर की है। और चूंकि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि भाई वाटर में लाइट की स्पीड कम रहती है और वैक्यूम में ज़्यादा होती है, वो ये शो करता है कि लाइट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव रैदर देन बीइंग अ मैकेनिकल वेव। तो इस डिबेट में, वेव वर्सेस पार्टिकल वाले डिबेट में, बी ऑप्शन का कोई काम ही नहीं है। तो बी ऑप्शन हैज़ नो रिलेवेंस। तो बी भी गलत आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। पर एस.सी. वर्मा में बी और सी दोनों को करेक्ट आंसर दे रखा है। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन का यहाँ कोई रिलेवेंस नहीं है। मेरे हिसाब से सिर्फ सी आंसर होना चाहिए, पर क्यों दे रखा है बी आंसर मेरे को नहीं पता। और इनफैक्ट कहीं पर भी किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर, बड़े से बड़े टीचर से मैंने बात कर ली है, किसी के पास भी इस चीज़ का ठोस जवाब नहीं मिला मेरे को, ठीक है। और इनफैक्ट पूरे इंटरनेट में भी आप ढूंढ के ख़त्म कर जाओ, कहीं पर भी आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। एटलीस्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। मतलब जो क्वेश्चन की सेटिंग है, या तो क्वेश्चन ये जो बी है वो गलत है, मतलब इसका क्वेश्चन ही गलत है, या तो फिर इसका आंसर बी और सी गलत है। इसका आंसर सिर्फ सी होना चाहिए, ठीक है। तो भाई मैं भी कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर इन फ्यूचर मेरे को कोई सही जवाब, ठोस सॉलिड जवाब मिलता है तो मैं दोबारा ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा इस क्वेश्चन पे। और अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन पता हो भाई, अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा हो या कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो और उसको इससे बेटर जानकारी हो, तो वो मेरे को बता दे, ठीक है ना। मैं हाथ जोड़ के उस इंसान का धन्यवाद दूंगा, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है भाई। नॉलेज तो ऐसी चीज़ है जो कोई भी किसी को दे सकता है, तो मेरे को नहीं है नॉलेज,
मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग तो भाई बी गलत है, पर अगर आपको कुछ और कहना है तो आप बिल्कुल बोलिए, मैं सुनूंगा, है ना। और साथ ही साथ अपन लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो थैंक यू।